हम लोग दही की उसमें वो जमान डाल देते हैं, कितने घंटे रखते हैं? 4 घंटे तो आराम से रख देते हैं। अगर उससे भी पहले चाहिए तो 2 घंटा कैसीराल में रख देते हैं, गरमाइश में। हम भी अपनी देखें तो सही, सराउंडिंग रखी है, भाग रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ रहे, मट्टी चला के आते हैं, फिर बोलते हैं गुरु जल्दी मेरे को आत्मा का दर्शन तो कराओ। इतनी अंदर में प्योरिटी, इतनी सफाई तो होनी चाहिए। उसके लिए गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रोज की मट्टी उतारने के लिए। वो आप लोग देखते नहीं हो तो गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गुरु ऑब्जर्व तो करते हैं ना, अभी कितनी मट्टी ऊपर चढ़ा के आया है, अभी कौन सा संग करके आया है, कुसंगियों का संग तो नहीं करके आया है। कितनी उनको ध्यान देना पड़ता है। शलन न दे कोई दवा ही में जो दर्द खसन वारो हो जे। हम भी ऑब्जर्व करें कहाँ कहाँ हम जाते हैं। अपने अभी दिया जलाया है, फिर ऐसी जगह तो नहीं जाकर रखा है जहाँ पर हवा माया की लग के हमारे दिए कोई बुझा दे। कितनी अंदर में मेहनत रखनी पड़ती है, कितनी उसके लिए अंदर में सावधानी रखनी पड़ती है, तभी जाकर ये ज्ञान का दिया जलता है। जितनी हम अपने ऊपर वो रखेंगे, कवच रखेंगे, रक्षा कवच होता है ना, रक्षा कवच रखें, उतना जल्दी अंदर में ज्ञान पनपेगा। एक खाली बूटा लगा देते हैं तो उसके लिए भी सराउंडिंग लगा देते हैं। तो ज्ञान का तो बूटा लगाया, बैठे हैं माया में जाकर, गप शप ये वो सब हो रहा है, फिर बोलती हैं अरे मेरे को इतना फायदा तो नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। फिर अपने से ऑब्जर्व करें क्यों नहीं हुआ। डॉक्टर की दवाई तो ली, फिर बोलते हैं डॉक्टर को आकर बोलते हैं डॉक्टर आपकी दवाई से मेरे को फायदा थोड़ी हुआ, दूसरों को हुआ होगा, मेरे को नहीं हुआ होगा। डॉक्टर बोलता है फिर जीभ निकालो, और नब्ज पर हाथ रखता है, उसमें से उनको मालूम पड़ता है जाकर खटाई खाई होगी या ऐसा कोई रंग खाना खाया है जिसकी वजह से इसको फायदा नहीं हुआ है। तो गुरु भी तो ऑब्जर्व करते हैं ना, भाई क्यों नहीं फायदा हो रहा है, कहां पर हमारे मन की मिस्टेक है, कहां हम ऐसे गंवार कर देते हैं, लाटार देते हैं, गुरु के शब्दों को वजन नहीं देते हैं। गुरु जहाँ से हमारे को बोलता है हमने उसको वहाँ से कैच किया। तभी हमारे दादा भगवान हमेशा बोलते थे डिड यू कैच मी। हम लोग बोलते थे शायद ऐसे ही शब्द बोल रहे हैं डिड यू कैच मी, शायद कोई शास्त्रों का वचन होगा, पर नहीं, बोला जैसे तुम बाल को ऐसे गिराने नहीं देते हैं, गिराया मना आउट गया, हमारे ऊपर मार्क चढ़ गई, तो बोला वचन को हमने कैच किया, हृदय में हमने कैच किया, बाहर से नहीं, हृदय में हमने कैच किया गुरु के वचन को। गुरु क्या बोलता है, उनका कौन सा मत्ता है, क्या हमारे को अंदर में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, कहाँ पर हमारी मिस्टेक है। फिर दोष देते हैं, पूरा का पूरा हाथ अगर देंगे, मुंडी देंगे, तभी मालूम पड़ेगा ना कहाँ पर खुजली है, कहाँ पर खारस है, कहाँ पर अंदर की मन की चंचलता है, मन की मस्ती है, माया की मस्ती है, कौन सी मस्तियाँ चढ़ी रहती है, कौन सा अहंकार है, उस पर अगर गुरुवार करता है अंदर मन आकर तरफ जलेगा, जलने लगता है। अभी गुरु ने खंजर उठाया है, सारा टाइम मेरे ऊपर वार होता रहता है, अरे तू ही तो ध्यान में है, तुम्हारा उद्धार करना है। जब कोई आकर मुंडी देता है, अरे उसने खाली वो दिया, पत्थर था, खाली पत्थर में से उसको मूर्त बनानी थी, जिसने सरेंडर किया। बोलते तो हैं, स्टोरी तो बोल लेते हैं,
उसने पूरा सरेंडर किया, तभी वो मूर्त बनी। जिसने चाँ चूँ की उसको जाकर लगा, वो जाकर वो पड़ा। तो हम भी तो अपने से पूछें कौन से किस्म के हैं जिज्ञासु। दूसरों को टक्कर लगा रहे, दूसरों को हैमर कर रहे। दूसरा है कि भाई जितना मैं सह सकूंगा आते हैं, क्या इतना बैठ के वो मेरे को थोड़ी अपनी माया काटनी है कोई। गुरु तो बोलेगा नहीं है उसके, वो जैसे इंटेंसिव रूम में पड़े रहते हैं ना, कितनी ऑब्जर्वेशन में होता है भाई क्या क्या कर रहा है। तो गुरु के ऑब्जर्वेशन में कोई रहे, फिर देखो मन की मस्ती। गुरु तुम्हारे हर बात पर लात लगाता जाए, तुम्हारी इच्छा पर लात लगाता रहे, तुम्हारे हर कर्म पर लात लगाए। पहले जमाने में गुरुओं की जो होती थी, बहुत ज्यादा कठिन परीक्षाएं होती थी। उसमें से कोई कोई ऐसे विरला आकर निखर के निकलता था, कोई कोई विरला। आजकल तो तुम लोगों के साथ जैसे गुरु ने भी कोऑपरेट कर लिया है, ठीक है, आ रहे हो, शुक्र है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनते हो, जाकर माया में फिर मुंह देते हो। और हर एक की सिंगल सिंगल फैमिली है। पहले तो जॉइंट फैमिली थी। बेचारी जो आती थी, स्त्रियां जो आती थी, यस मैन थी, बिल्कुल अपनी बुद्धि तो बेचारों को चलानी नहीं पड़ती थी। जितनी जितनी ज़्यादा पढ़ाई होती है उतनी उतनी बुद्धि तो होती है ना। वो बुद्धि आकर गुरु से आकर टकराते हैं। तभी बोला, गुरु बोलता है बुद्धि खोए, बुद्धि को खो के आओ। खोया बनाते हो ना, माजून खोया बनाते हैं, उसमें सब डालते हैं, जब सब खो जाता है तभी खोया बनता है, तभी ताकत देता है। तभी बोला कि तुम्हारी बुद्धि जब खो जाती है, आत्मा में खोए तो सही, तभी वो रंग निकलेगा। हम बुद्धि के साथ आकर बैठते हैं, मीट मिस्टर सो एंड सो, मैं फलाना हूं। फलाना कब गया अंदर से? फलाना जाए तभी अंदर से ज्ञान का वो रंग आए। फलाना बन के आते हैं, फलाना बन के जाते हैं, तो कभी भी वो आत्मा का आनंद आएगा ही नहीं। जो हम चाहते हैं आत्मा का आनंद, उसके लिए हमने फीस कौन सी दी है? कौन सी फी दी है? 2-4 खाली पिस्ते बादाम लेकर आएंगे। बोलते हैं ना, गुरु बोलता है फी फी फी, ठीक है, हमने चांदी का ग्लास दे दिया, चांदी की थाली दे दी, कटोरा दिया, और क्या चाहिए आपको? शादी का जोड़ा दे देते हैं, ड्रेस दे दी आपको। आप रोज रोज बोलते हो फी फी फी। सच्ची बात है, फी कौन सी हम देते हैं? ये पदार्थ, क्या पदार्थ हम लोगों को अपने नहीं है? हर एक को अपने 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 वक्त बाग में खुश लगा पड़ा है, खुश करना चाहते हैं इन पदार्थों से। हमारे दादा भगवान बताते थे, बोला मेरी पोती के पास, दादा भगवान की पोती के पास टीचर आती थी उसको पढ़ाने के लिए, तो उसकी पोती बहुत शैतान थी, पढ़ना उसको था ही नहीं। बोले जैसे मेरी टीचर आती है ना, मैं 5-5 मिनट के बाद कभी चॉकलेट लेकर आती हूँ, कभी कुछ दूसरी चीज़ लेकर आऊँगी, अंदर से जाकर सैंडविच लेकर आऊँगी, भजिया लेकर आऊँगी, एक एक भाई जैसे मेरा टाइम पूरा हो जाए, पास हो जाए। एक दिन दादा भगवान घर में बैठे थे, उसके सामने ये बात हो रही थी। दादा भगवान ने देखा वो पढ़ाई के बहाने बैठी तो है टीचर, खाली खा रही है, खा रही है, उसको पढ़ाया तो नहीं। पूछा, लाजू मैं भी सोच रहा हूं कि तुम्हारी जो रिजल्ट आ रही है 0 क्यों है?
तुम्हारे को टीचर भी रख के दी है भाई, प्राइवेट ट्यूशन, तो कम से कम रिजल्ट तो राइट आनी चाहिए। आज मेरे को मालूम पड़ा कि क्यों रिजल्ट तेरी 0 है, क्योंकि तुम उससे काली बक बक करती रहती है, उसको खिलाती है पिलाती है, सब कुछ, उनका पेट भर गया, तुम्हारे को क्या पल्ले पड़ा। फीस भी देते हैं, पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। तो बोला इसी तरह से हम भी देखें, हम आए तो सही, ड्रेस पहन के आए, बहुत अच्छी तरह से सज धज के आए, सबको दिखाया, सबसे मिले किए, पर अंदर का कनेक्शन हमारा गुरु के साथ हुआ। गुरु जो अपने साथ खजाना लेकर आया है, जो हमारे लिए अमानत लेकर आया है, वो हमने अमानत ली। अगर अमानत पूरी तरह से ली होगी तो फायदा भी